हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने एक YouTube लाइव किया था और वहां पर बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपके साथ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूं। मोस्ट लाइकली जो ज्यादातर लोगों ने रीजन कोट किए वो ये थे कि मार्केट्स आजकल ओवरनाइट इतनी ज्यादा वॉलेटाइल हो गई है दैट यू आर फीलिंग स्केरी अबाउट कैरिंग फॉरवर्ड योर पोजीशन। नो वरीज दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग की ये तो बहुत ही खास बात है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम पर ओवरनाइट रिस्क कैरी नहीं करते हैं, तो इससे आपकी मेंटल पीस बनी रहती है। अगले दिन आप उसी एनर्जी के साथ उठते हैं, उसी एनर्जी के साथ ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के साथ साथ एक अच्छा माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इंट्राडे ट्रेडिंग में ये अच्छा माइंडसेट सुबह के टाइम पर अगर आपको मिल जाए तो ये आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया बून का काम करता है, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया डोजेज का काम करता है, ये आपके एनर्जी लेवल को हमेशा हाई रखता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं जो कि प्राइस एक्शन बेस्ड है। प्राइस एक्शन में सिर्फ आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेकेड चार्ट देखते हैं, देयर आर सर्टेन टूल्स जो प्राइस एक्शन से ही बनाए गए हैं। जैसे ट्रेंड लाइन प्राइस एक्शन का एक टूल है, फिबोनाची प्राइस एक्शन का एक टूल है, वैसा ही हम एक टूल आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये टूल आपको बताएगा कि मार्केट के सबसे मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट कौन कौन से हैं और उसके बाद जैसे ही हमें ये टूल इंपॉर्टेंट लेवल बताएगा हम इसके बेसिस पे मार्केट में ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वो ट्रेड इनिशिएट करने के लिए आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उसके लिए भी आप प्राइस एक्शन ही यूज कर सकते हैं, वो मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। मैं पर्सनली कंफर्म करने के लिए यहां पर इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूं, लेकिन प्राइस एक्शन की जो वो स्ट्रेटजी है, प्राइस एक्शन का जो वो टूल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको बताता है कि मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट कौन सा है। वैसे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि आप मुझे गेस करके बताइए अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कि मैं कौन से टूल की बात कर रहा हूं जो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस इमीडिएटली प्रोवाइड कर सकता है। दोस्तों आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर बिल्कुल सही होगा क्योंकि ये वन ऑफ द फेवरेट टूल्स है ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स का। दोस्तों लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो टूल जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ये जो प्राइस एक्शन का मेथड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दुनिया के बड़े बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर भी इस चीज को अपने चार्ट पे जरूर लगा के रखते हैं और इंट्राडे के लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इंपॉर्टेंट लेवल सजेस्ट करता है। वैसे अगर आपको एक ऐसा वीडियो चाहिए जहां पर मैं आपको यह भी बता पाऊं कि प्राइस एक्शन की सबसे खास बातें कौन सी होती हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, या मैं ये बोलूं कि उसके आर्सेनल में, उसके तर्कश में कौन कौन से तीर होने चाहिए, अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्राइस एक्शन। आप ऐसे वर्ड्स कमेंट्स में लिख दीजिएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द प्राइस एक्शन। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वाली वीडियो चाहिए एंड आई विल बी वेरी हैप्पी मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी लर्न की हुई चीजें आपके काम आ सकती है। मैंने बहुत सारे लेसन्स हार्ड तरीके से सीखे हैं, पैसा गवा के सीखे हैं। अगर मैं आपके साथ ये सारी चीजें शेयर कर दूंगा तो आपका पैसा नहीं सिर्फ टाइम जाएगा उस वीडियो को देखने के लिए। एंड बाय द वे मैं आपके लिए सारा कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए बहुत मेहनत करता हूं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि आज अपने कम से कम 4-5 ट्रेडर दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों यही मेरे लिए मोटिवेशन का बूस्टर होता है, इसके अलावा मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम श्योर आपने अभी तक आंसर कर दिया होगा एंड आप में से ज्यादातर लोग सही होंगे। वैसे जिस दिन ये वीडियो जाएगा लाइव उस दिन मैं जाकर जरूर चेक करूंगा कि आप में से कितने लोग इसको सही तरीके से गेस कर पाए थे। दोस्तों उस टूल का नाम है पिवट पॉइंट या फिर सिंपली पिवट या फिर आप सीपीआर सेंट्रल पिवटल रेंज की आप बात कर सकते हैं। इनमें से कोई भी टूल आप अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट के मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस लेवल्स कौन से हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे चार्ट्स की तरफ, धन चार्ट्स ओपन करते हैं और यह पता करेंगे कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो पिवट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, कौन से स्टॉक रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे, कौन से स्टॉक सपोर्ट को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमारा ट्रेड जनरेट होने वाला है। तो चलते हैं धन चार्ट्स पे। आप भी मेरे साथ धन चार्ट्स ओपन कर लीजिए। मैंने आपके लिए धन चार्ट्स ओपन कर लिए हैं। मैं यहां पर 3 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम यूज करूंगा और यहां पर इंडिकेटर सेक्शन पे चला जाऊंगा। वैसे बाय द वे इंडिकेटर सेक्शन पे जाने के लिए आपको सिर्फ ऊपर इंडिकेटर पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने कीबोर्ड में स्लैश बटन प्रेस करेंगे जो कि शिफ्ट के बटन के साथ है। आपको यहां से भी इंडिकेटर सेक्शन मिल जाएगा और यहां से मैंने टाइप किया पिवट, तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड के नाम से जो धन चार्ट्स पे आपका इंडिकेटर आ रहा है हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत पुराने डेटा पे मैं पिवट्स नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम जब कभी भी मैं आपके साथ किसी स्टॉक का नाम ले रहा हूं या ट्रेड ढूंढ रहा हूं, इट शुड नॉट बी सीन, नेवर एवर बी सीन एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपको एजुकेट कर पाऊं सो दैट आप अपने दम पे ये स्ट्रेटजी बना पाएं, उसको ट्वीक कर पाएं, अपने लिए यूज कर पाएं और बार बार मार्केट कंडीशन की चेंज के हिसाब से आप इन स्ट्रेटजीज को भी अपने लिए चेंज कर पाएं।
तो चलिए दोस्तों, यहां पर मैंने सीपीआर अप्लाई कर लिया है और सीपीआर में मैं थोड़े दिन पीछे चलता हूं। यहां पर एक रैंडम स्टॉक मैंने यहां पर पिक कर लिया है दोस्तों। 10 में से कम 3 से 4 दिन ऐसा रहेगा कि आपका जो स्टॉक है वो ना तो R1 ब्रेक करेगा ना S1 ब्रेक करेगा, लेकिन कभी कभी वो R1 या S1 में से कुछ ब्रेक करेगा। और जब ये R1 या S1 में से कुछ ब्रेक करेगा, यहां पर मेरे लिए ट्रेड जनरेट होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, यहां पर मैं जितने पुराने डेटा पे जा सकता था मैं चला गया और यहां पर आप नोटिस कीजिए, पहले दिन जो मुझे यहां पर डेटा दिख रहा है, मेरा स्टॉक जो है वो खुला ही S1 के नीचे है और यहां पर ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 3% नीचे खुला है। अब एक स्टॉक अगर 3% नीचे खुला है तो यहां पर तो ट्रेड लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3% नीचे खुलने पर, S1 ब्रेक होने पर मैं इसको फ्रेश शॉर्ट सेलिंग करूं, ये बहुत मुश्किल होगा एक लार्ज कैप स्टॉक के अंदर, क्योंकि एक लार्ज कैप स्टॉक 3% ऑलरेडी आज गिर चुका है और कितना गिरेगा। वैसे गिरने को तो कितना भी गिर सकता है, लेकिन यहां पर मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। तो आगे बढ़ते हैं हम यहां पर और धीरे धीरे मैं आपको स्ट्रेटेजी भी समझाऊंगा यहां पर। अब देखिए, अगले दिन ना उसने R1 काटा ना S1 काटा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, और फिर अगले दिन उसने ना R1 काटा ना S1 काटा और यहां पर अप्रोक्सीमेटली 245 के आसपास इसने पहली बार R1 काटा। अब यहां पर क्योंकि इसने R1 काटा है और अभी तक 3 नहीं बजे हैं, तो यहां पर हम ट्रेड लेंगे। अब ट्रेड लेना कैसे है? R1 के ऊपर, इन एन आइडियल कंडीशन, R1 के ऊपर जब ये स्टॉक जाएगा उसके बाद ये मोस्टली डिप लेता है। इस टाइम पे क्योंकि ट्रेड 2:45 बजे 2:45 PM पे इनिशिएट हो रहा है, तो यहां पर इसके लिए डिप लेना मुश्किल रहेगा। लेकिन अगर ये ट्रेड सुबह इनिशिएट हुआ होता तो ये डिप लेगा, इसके चांसेस आर मोर देन 80%। और जब ये डिप लेगा और यहां से फ्रेश वापस रिवर्सल शो करना शुरू करेगा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूं। एक स्टॉक मान लेते हैं कि अभी R1 के ऊपर गया, R1 के ऊपर जाकर ये वापस डिप लेगा। वापस जब ये डिप लेगा तो जब ये वापस ऊपर जाना शुरू करेगा एक रिवर्सल के बाद, यहां पर हम उसको पकड़ेंगे। आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत मुश्किल पैरामीटर है। कुछ मुश्किल नहीं है, आप सिंपल 9 और 30 पीरियड का मूविंग एवरेज लगा दीजिए। तो R1 के ऊपर जाने पर जब ये वापस नीचे आता है तो 9 और 30 का बियरिश क्रॉसओवर मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन अब जब ये वापस 9:30 के ऊपर जाएगा, यहां पर मुझे स्टॉक को पकड़ लेना है और पकड़ के कम से कम 0.6% रिटर्न निकालना है। और या फिर 9 जब 30 के नीचे चला जाए तो मैं चुपचाप एग्जिट करके बैठ जाऊंगा। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, अभी तो क्योंकि 245 हो चुके हैं तो मैं 9 और 30 पीरियड मूविंग एवरेज लगा देता हूं। यहां पर अराउंड 248 पे मैंने यहां पर इसको बाय कर लिया और 3:15 होते होते ये स्टॉक मुझे 0.52% रिटर्न दे चुका है। तो 3:15 पे आधे % के आसपास का रिटर्न आ गया है। मैं चुपचाप यहां पे लूंगा और मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि एनीवेज मुझे BTST कैरी नहीं करना है। ये प्योरली इंट्राडे ट्रेड है। वो बात और है कि अगर मैंने BTST कैरी किया होता तो ये स्टॉक 2.5% ऊपर खुला था, बट मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगले दिन सुबह फिर ट्रेड लेंगे। अब देखते हैं हम यहां पर, अगले दिन सुबह फिर मार्केट खुलती है और ये मार्केट खुलते ही 0.8% ऊपर चली जाती है। 0.8% का मूव एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं है, जैसा पिछले दिन में 2.5% का मूव था, इसलिए यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे, यहां पर मेरा मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन इसने जब यहां पर डिप लिया तो मूविंग एवरेज ने बियरिश क्रॉसओवर नहीं दिया। उसके बाद इसने अराउंड 11:20 पे बियरिश क्रॉसओवर दिया, लेकिन उसके बाद उसने बुलिश क्रॉसओवर नहीं दिया, तो हम यहां पर ट्रेड नहीं लेंगे और मेरा पूरा दिन खत्म हो जाता है। कोई बात नहीं, अगले दिन आप नोटिस करेंगे मार्केट S1 के नीचे नहीं गई, वहीं पे खड़ी रही। उसकी अगली बार आपने नोटिस किया कि मार्केट ऊपर खुली, लेकिन वो 2% के आसपास ऊपर खुली। अगेन बहुत बड़ा मूव था, स्किप कर देंगे हम आज का दिन। अब आप देखेंगे यहां पर इस जगह पर मार्केट अप्रोक्सीमेटली 0.6% नीचे खुलती है, S1 ब्रेक करती है और यहां पर मूविंग एवरेज ने सेल सिग्नल दे रखा है। उसके बाद मूविंग एवरेज बाय सिग्नल दे देती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वापस रिवर्स करेगी। अब फिर ये दोबारा से सेल सिग्नल देती है। दोस्तों, अब जब इसने सेल सिग्नल दिया तो कोटक बैंक 2100 चल रहा था, यहां पर इस सेल सिग्नल पे मैं इसको शॉर्ट सेल कर दूंगा और नीचे आते आते मुझे अप्रोक्सीमेटली 13 रुपीस के आसपास का डाउन मूव देखने को मिला है। ये प्राइस आपको इसलिए छोटे दिख रहे हैं क्योंकि पिवट लगे हुए हैं, लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस करें तो अप्रोक्सीमेटली 0.6% के आसपास की आपको यहां से डाउन साइड देखने को मिलती है। ये डाउन मूव था जो आपने यहां से पकड़ा था। ऐसे आप नोटिस करेंगे इस जगह पर आपको ये डाउन सिग्नल मिला, यहां पर आपको 0.6% के आसपास का मूव मिल जाता है। 0.6% मूव इन अ डे इज वेरी गुड। मैं पिवट्स वापस एक्टिव कर देता हूं। अगले दिन में सपोर्ट यहां पर ब्रेक हुआ, लेकिन उसके बाद मुझे फ्रेश ट्रेड नहीं मिला। फिर मेरा सपोर्ट ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट ने दोबारा से सेल सिग्नल दिया। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन है ये वाला। यहां पर
मेरे को जो सेल सिग्नल मिलता है, इस जगह पर मेरे को सेल सिग्नल मिला, लेकिन मार्केट सिर्फ 0.2% नीचे गई, उसके बाद वापस ऊपर आ गई। तो मैंने जब इसमें लॉस बुक किया, द लॉस वॉज ओनली 0.12%, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.5 रुपीज। तो 2100 वाले स्टॉक में 2-2.5 रुपए का लॉस हुआ है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब यहां से मार्केट शार्पली ऊपर चली गई, मैं ट्रेड नहीं लूंगा क्योंकि मुझे ट्रेड लेना था बियरिश। मैं दोबारा से पिवट अप्लाई कर देता हूं। यहां पर अगले दिन देखिए मार्केट फिर R1 और S1 के बीच में रही, उसके बाद फिर मार्केट R1 S1 के बीच में रही, उसके बाद फिर मार्केट R1 S1 के बीच में रही, लेकिन यहां पर मेरा सपोर्ट काटा। 21 मई को मार्केट ने सपोर्ट काटा और यहां पर नोटिस कीजिए मार्केट वापस ऊपर गई, फिर दोबारा मार्केट वापस नीचे आती है। मैं आपके लिए पिवट यहां से हटा देता हूं। तो जब ये मार्केट वापस नीचे आती है, इस जगह पर आपने ट्रेड इनिशिएट किया, ये स्टॉक वेंट डाउन बाय 1.11% इन नेक्स्ट 1 आवर। अप्रोक्सीमेटली 2100 वाला स्टॉक, 2100 वाला स्टॉक 23 रुपीज नीचे जाता है। आपको सिर्फ 0.6% रिटर्न लेना है और आप यहां पर चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो हमें यहां पर हर स्टॉक में रोज ट्रेड नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स में कभी कभी ट्रेड मिल रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली आप 10 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना के रख सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट में से आपने सिर्फ उनको ट्रैक करना है, हर 15 से 20 मिनट के अंदर एक बार आपको ट्रैक करना है और आपको दिख जाएगा कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आपको ट्रेड मिल सकता है। क्योंकि देखिए, ट्रेड जनरेट होने से लेकर ट्रेड इनिशिएट होने तक लंबा पीरियड रहेगा। क्योंकि अगर आज मार्केट ने S1 काटा, फिर वो रिवर्स करेगा, फिर वो वापस नीचे आएगा, तो जाके आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। तो अब आप जिन जिन स्टॉक्स ने S1 या R1 काटा है पिवट के अंदर, आप उन स्टॉक्स को यहां पर धन की वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। इस ग्रुप का आप नाम रख देते हैं इंट्राडे स्टॉक्स या पिवट स्टॉक्स, आप यहां पर रख सकते हैं। आप यहां पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर एक इंट्राडे की वॉच लिस्ट मिल जाएगी। इंट्राडे की वॉच लिस्ट में आप ये सारे के सारे स्टॉक्स ऐड करते रहिएगा। अब आपको सिर्फ यहीं पर आके इनके चार्ट्स को ट्रैक करना है। यहां पर आप अपने मनपसंद चार्ट को धन चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने एक फ्रेश विंडो में चार्ट ओपन हो जाएगा। हर 10 से 15 मिनट के अंदर आपको स्टॉक को ट्रैक करना है एंड यू आर सॉर्टेड। और यहां पर ट्रेड इनिशिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आप यहां पर स्कैल्पर पे क्लिक कीजिए और यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी डिटरमाइन कीजिए और यहां पर आप बाय या सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड ऑल्सो ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने पिवट को ब्रीच किया है या ब्रीच कर रहे हैं, ये स्टॉक्स कहां से मिल सकते हैं? सिंपली अगर आप लाइव डेटा पे चले जाएंगे यहां पर, तो चलती मार्केट में किन किन स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है वो आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। तो जिन स्टॉक्स में मोमेंटम आ रहा है या जिन स्टॉक्स में बड़ा मूव आ रहा है, चाहे ऊपर या फिर नीचे, ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में डालिए, उसके बाद इनको ट्रैक कीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। जैसे ही आपको ट्रेड मिलेगा वहां पर आप ट्रेड को इनिशिएट कर दीजिए और वो भी धन स्कैल्पर के थ्रू आप इमीडिएटली ये सारा काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं स्ट्रेटजी रिकैप कर देता हूं। सबसे पहले हाई मूवमेंट वाले स्टॉक्स ढूंढिए, वो आपको धन स्क्रीनर पे मिल जाएंगे, scanex.trade पे मिल जाएंगे। यहां पर आपने स्टॉक्स ढूंढे, वहां से आपने उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद आप उसके चार्ट्स वहीं से ट्रैक कर लेंगे। पिवट आपने लगा रखा होगा, जैसे ही S1 या R1 कटेगा आप कॉशियस हो जाइए, इन स्टॉक्स में ट्रेड मिलने वाला है। अब यहां पर मूविंग एवरेज रिवर्स करेगी और फिर वापस आपके फेवर में रिवर्स करती है। यहां पर ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, 0.6% रिटर्न कमाइए और चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाइए। एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम आपकी मूविंग एवरेज जब आपको रिवर्सल सिग्नल दे देती है, चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाइए। आपका लॉस होगा 0.1, 0.2, 0.3% और मिनिमम प्रॉफिट आपको बुक करना है 0.6% पे और बाकी प्रॉफिट को आप 1% तक ट्रेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। पूरी स्ट्रेटजी को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्सप्लेन करने से आपके माइंड में रिकैप हो जाएगा और मैं भी उसको करेक्ट कर लूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो चाहिए जहां पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्राइस एक्शन डिस्कस करूं, तो ये कीवर्ड्स कमेंट्स में लिख दीजिएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.